आपके ओरछा के राजा मधुकर शाह। ओरछा का इतना सुंदर भाव है कि वहां राजा कृष्ण भक्त हैं और रानी राम भक्त हैं। मुझे लगता है कि अधिकतर हम घरों में देखते हैं कि पत्नी भक्त होती है, पति को कोई मतलब नहीं। कई घरों में पति भक्त होता है, पत्नी पूरे दिन मजाक ही उड़ाती रहती है उसका। पर बंधुओं, घर अयोध्या और वृंदावन बन जाता है जब दोनों भक्त हो, पति भी भक्त हो, पत्नी भी भक्त हो। ये बड़ी भगवान की कृपा है। और मधुकर शाह जी का जब हम चरित्र देखते हैं, उनकी पत्नी का जब चरित्र देखते हैं, तो मन करता है कि गृहस्थाश्रम ऐसा हो। मधुकर शाह राजा तो कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहते हैं और उनकी पत्नी सदैव राम भक्ति में तल्लीन रहती है, और दोनों में मीठी मीठी नोकझोंक भी होती रहती है। वो कहते हैं हमारे कृष्ण ऐसे हैं, वो कहते हैं अरे हमारे राम जी को देखो वो ऐसे हैं। हम लोग भी वृंदावन वासी जब अयोध्या वासियों से मिलते हैं तो हमारी बड़ी मीठी नोकझोंक होती है। हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय जगत गुरु पूज्य श्री रामानुजाचार्य श्री पूज्य महाराज जी अयोध्या से हैं। जब भी मिलते हैं तो उनके साथ में ऐसी मीठी मीठी नोकझोंक होती है। वे अपने राम जी को परम श्रेष्ठ बताते हैं, परम सरल बताते हैं, उनकी योग्यताएं बताते हैं, और हम अपने वृंदावन बिहारी लाल जी को उनकी मधुर लीलाओं को श्रेष्ठ बताते हैं। उसी बीच में जो सुख मिलता है ना, वो अद्भुत होता है। तो ओरछा की भूमि पर तो ये सुख बहुत वर्षों तक व्यवस्थित रहा है, जहां पर कृष्ण भक्ति हरिराम व्यास जी के परम भक्त श्री मधुकर शाह जी के भीतर विद्यमान है, और राम भक्ति से ओतप्रोत उनकी पत्नी है। कल मैं निवेदन कर रहा था ना कथा में, मधुकर शाह जी का नियम था कि श्रावण के महीने में या कभी भी कोई समय ऐसा होता था तो दोनों पति पत्नी एक साथ निकलते थे ओरछा से। पत्नी जाती थी अयोध्या और मधुकर शाह जी जाते थे वृंदावन। मधुकर शाह जी एक बार लौट करके आए तो देखा कि पत्नी अभी तक आई नहीं अयोध्या से। कुछ दिन इंतजार किया तब भी नहीं आई, तो पत्र भेजा, बोले कब आ रही हो भैया, आप जल्दी आओ, गृह गृहस्थी भी तो देखनी है। पत्नी ने पत्र देख करके सोचा कि ठीक है चले जाएंगे, एक दो दिन और रुक जाएं। 2-4 दिन बाद फिर एक पत्र आ गया, बोले आ नहीं रही हो, क्या हो गया है। फिर मन बनाया ठीक है चली जाऊंगी। लेकिन अब तीसरा पत्र जब मधुकर शाह जी ने लिखा तो उसमें यही लिखा, अब तो लगता है राम लला को संगी लेके आओगी। अब आप विचार कीजिए, मधुकर शाह जी ने केवल ऐसे ही सहज भाव में लिखा कि राम लला को संगी लेके आओगी। उनकी पत्नी के मन में भाव आया, हे राम जी, हमारे पतिदेव के मन का भाव है, हमारे हृदय का भी भाव है। उन्होंने विपरीत पत्र लिख करके भेजा और मधुकर शाह जी से कहा, बोले अब तो यही सोच लीजिए, राम लला आएंगे तो ही मैं आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी, उनके बगैर नहीं आऊंगी। और बंधुओं, आप सबको शायद पता हो, और जिनको नहीं पता, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग भी ध्यान से सुनना। त्रेता में जिस तिथि पर, जिस समय पर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का अवध में अवतरण हुआ, वही तिथि थी। पूरी अयोध्या में रामनवमी मनाई जा रही थी, सब नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद कर रहे थे। लेकिन मधुकर शाह जी की पत्नी ओरछा की रानी महारानी, वे नेत्रों से नीर बहा रही थी। बोले आप अयोध्या में प्रकट हो गए, मेरे हृदय में प्रकट नहीं हो पाएंगे, मेरे ओरछा नहीं चलेंगे आप। और यहां रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है, संत जन नाच रहे थे, गा रहे थे, अवध में आनंद भयो, जय बोलो श्री राम की। लेकिन हमारी ओरछा की महारानी सरजू जी की ओर जाने लगी प्राण त्याग करने के लिए कि राघव आप नहीं पधारेंगे।
और जैसे ही सरजू जी में श्री राघवेंद्र सरकार के विरह में अपने प्राण त्यागने के लिए जैसे ही तन से समाधि लेने लगी, जैसे ही सरजू जी में प्रवेश किया, श्री राम जी का मधुर विग्रह आकर के रानी के हृदय से लग गया। जैसे ही देखा तो श्री राघव हाथ में आ गया। क्या बता रहा था मैं? वही तिथि थी, वही समय था जो त्रेता में राघव जी के प्राकट्य का समय था। उसी तिथि पर, सेम उसी नक्षत्र में, ठीक उसी समय पर हमारे ओरछा के राम राजा सरकार का प्रादुर्भाव हुआ। इसका मतलब क्या है? कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अयोध्या वही मानो जहां भक्त विराजमान। अयोध्या के श्री राम लला जो राजा हैं वे तो ओरछा में ही विराज रहे हैं, वे तो ओरछा में ही व्यवस्थित है। और रानी के साथ में वही ठाकुर जी ओरछा पधारे और ओरछा में आकर के अपना सुंदर भाव विराजमान किया ठाकुर जी ने। बंधुओं, हमारे ओरछा के राम राजा सरकार और श्री रामचरित्र मानस जी की प्रादुर्भाव तिथि भी एक ही है। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस की रचना की और जिस दिन मानस जी को पूर्ण किया, व्यवस्थित किया, ठीक वही तिथि भी हमारे ओरछा के राम राजा सरकार के प्रादुर्भाव की तिथि है। तो ऐसे परम भक्तों की भूमि, मेरे मन में आज भाव आ रहा था कि हरिराम व्यास जी भी इसी बुंदेलखंड के हैं, मधुकर शाह राजा भी इसी बुंदेलखंड के, जिन्होंने कृष्ण भक्ति को खूब आनंदित किया। तो बीच बीच में कथा में मैं उनके प्रसंग भी लूंगा, श्री हरिराम व्यास जी के पद भी गाऊंगा, जिन्होंने यहीं बुंदेलखंड से जाकर के ब्रजरस का प्रचार किया। हरिराम व्यास जी का एक पद मुझे इतना प्रिय है, वे कहते हैं, वृंदावन सांचो धन भैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया, आतुर मन में व्यास पुकारे, है को रसिक सुनैया, वृंदावन सांचो धन भैया। हरिराम व्यास जी का पद। भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। भागवत का विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत सुनने से संबंध किससे होता है, और श्रीमद् भागवत का प्रयोजन क्या है। ये 4 बातें। तो सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है। ये बहुत ध्यान से सुनने वाले प्रसंग है बंधुओं। तो धर्म प्रोजत तवोत्र परमो, भागवत का विषय है सुनने वाले श्रोताओं के चित्त में परम धर्म करने की इच्छाएं प्रकट होने लग जाएं तो समझो उसने कथा सुनी है। मतलब धर्म और परम धर्म किसे कहते हैं बताओ। अभी हम एक माइक लगा देते हैं यहां पर, आप सब लोग हिंदू हैं, आप सब लोग सनातनी हैं, बुंदेलखंड की भूमि पर रहते हैं, खूब मंदिर जाते हैं, आइए मंच पर आकर के बता दीजिए धर्म किसे कहते हैं। बता सकते हैं? नहीं बता पाओगे, कोई सटीक उत्तर नहीं दे पाएगा। सुन लीजिए, धर्म किसे कहते हैं और परम धर्म किसे कहते हैं। धार्यते इति धर्म, हमारी ऐसी क्रिया, हमारा ऐसा भाव, हमारा ऐसा निर्णय जिससे सब धारण हो जाए, उसको धर्म कहते हैं। हमारी ऐसी क्रिया, हमारा ऐसा भाव, हमारा ऐसा निर्णय जिससे सब बिखर जाएं, बस मैं बच जाऊं, वही अधर्म। जिसमें सबके हित का भाव हो, एक बार को अपनी इच्छाओं को किनारे करके सबका सुख विचार करके जो क्रियाएं की जाती हैं उनको धर्म कहते हैं।
मंदिर में जाकर के दूध चढ़ा देना, हनुमान जी पर चोड़ा चढ़ा देना, अगरबत्ती घुमाना, घंटी बजाना, आरती करना, यह धर्म नहीं है। धर्म का मतलब जिसमें सबके हित की भावना हो। समझ में आ रही है बात? ये धर्म। एक प्रकार से दुकानदार अपनी दुकान पर जाकर के बैठता है और सही तरीके से बिल्कुल शिष्टाचार का पालन करते हुए अपनी दुकान चलाता है, वह उसका धर्म है। एक पायलट प्लेन उड़ाता है, वो उसका धर्म है। ट्रेन चालक ट्रेन अपनी स्थिति से चलाता है, बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं करता, तो वो उसका धर्म है। ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। परम धर्म किसे कहा जाता है? एक प्रकार से ऐसा कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। इस पंडाल के बाहर आप जीने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जो कुछ भी कर रहे हो, नीति और शास्त्रों की बात मान के, वो सब धर्म है। परंतु यहां बैठ करके जो आप कर रहे हो, ये परम धर्म है। धर्म और परम धर्म में एक भेद यह है कि धर्म से आप तन के सुख की क्रियाएं करते हो और परम धर्म से आप आत्म सुख की क्रियाएं करते हो, आत्मा के उद्धार की क्रियाएं करते हो। वो परम धर्म कहलाता है। हम भागवत की कथा कराएं, हम वैदिक अनुष्ठान कराएं, हम मानव कल्याण के लिए यज्ञ कराएं, गरीब कन्याओं का विवाह करें, गरीब बालकों के लिए सुंदर विद्यालय बनवाएं, ये सब परम धर्म के अंतर्गत आते हैं। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? जहां परम धर्म करने की अनंत इच्छाएं प्रकट हो जाएं हृदय में, उसको भागवत का विषय कहा गया। व्यक्ति स्वार्थी नहीं रहता कथा सुनने के बाद, परमार्थी हो जाता है। अभी तक आप अपने सुख का विचार कर रहे थे, अभी तक आप अपने भाव, अपने भले का विचार कर रहे थे, परंतु अब आपके सर्वजन हिताय सुख की भावना आपके हृदय में आ गई, तो समझो आपने कथा सुनी है। यह भागवत का विषय है। मैं भले ही आधी रोटी खाऊं, पर सबको दो दो रोटी खवाऊं, यह भावना, इसको भागवत का विषय कहा गया। परम धर्म तो विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? कौन कथा में आ सकता है, कौन सुन सकता है? उस व्यक्ति के लक्षण क्या होने चाहिए जो भागवत सुने? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। श्रीमद् भागवत के श्रोता के अंदर मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? ईर्ष्या। दुख के 3 कारण बताए गए हैं, काल, कर्म और स्वभाव। लेकिन इस कलयुग में एक और कारण हो गया है दुख का, दूसरे का सुख। दुख का पहला कारण काल, समय। दुख का दूसरा कारण कर्म, हमारी क्रियाएं। दुख का तीसरा कारण हमारा स्वभाव, और दुख का चौथा कारण है दूसरे का सुख, कि वो सुखी क्यों है। आजकल आदमी अपने दुख से कम दुखी है। वो हंस रहा है इसलिए ज्यादा दुखी। वो क्यों हंस रहा है? वो इतना सुखी क्यों? वो इतना बढ़िया खा कैसे रहा है? उसको इतना सब कुछ कैसे मिल रहा है? इस बात से ज्यादा दुखी। और माफ कीजिए, आप कर्म से दुखी हो, काल से दुखी हो, स्वभाव से दुखी हो, आप भागवत में आने के अधिकारी हो। लेकिन यदि आप दूसरे के सुख से दुखी हो तो क्षमा कीजिए, श्रीमद् भागवत का पंडाल आपके लिए नहीं है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है, महाराज जी बाहर कोई चेकिंग मशीन तो लग नहीं रही कि किसके अंदर ईर्ष्या है कि नहीं है, वही अंदर आके बैठेगा या ऐसा कुछ भाव। यहां तो सब आकर के बैठे हैं, राह चलता कोई भी आ सकता है। इसमें क्या कहेंगे? तो देखो,
ईर्ष्यालु व्यक्ति यदि कथा में आ भी गया, मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति कथा में व्यक्ति आ गया, तो दो चीजें हैं, या तो वो मात्सर्य दोष से रहित हो जाएगा और या फिर उसको कथा पल्ले नहीं पड़ेगी, समझ नहीं आएगी, श्रीमद् भागवत पर उसके सिर के ऊपर से निकलती रहेगी। मैं तो कथाओं में कहा करता हूं कि श्रोताओं को 7 दिन कथा सुनने के बाद में यदि चेक करना हो कि हाँ कथा हमारे जीवन में आ गई है, तो ऐसा करो कि आप देखो, संसार में हर व्यक्ति किसी ना किसी से ईर्ष्या तो करता है, ये तो निश्चित है। तो पहले दिन कथा में सुनने से पहले उस व्यक्ति से जिससे आप ईर्ष्या कर रहे थे, 7 दिन बाद उस व्यक्ति को देखने जाओ। यदि वो अच्छा सा दिखने लगे, ज्यादा आपके हृदय में जलन सी ना हो, उसको देख करके थोड़ा सद्भाव हृदय में आ जाए, समझ जाना कि श्रीमद् भागवत आपके जीवन में आ चुकी है। श्रीमद् भागवत ने हृदय परिवर्तित कर दिया, करके देख लेना। और एक व्यक्ति बोला, महाराज जी उसके बाद भी ईर्ष्या खत्म ना हो तो? मैंने कहा सुनते रहो, फिर एक और कथा सुनो, फिर दूसरी कथा फिर सुनो। देखो, हम औषधि कब तक लेते हैं, दवाई कब तक लेते हैं? जब तक रोग पूरी तरह ठीक ना हो जाए। 3 दिन का कोर्स दिया डॉक्टर ने कि जुकाम ठीक हो जाएगा, 3 दिन ले लिया लेकिन नाक फिर भी बह रही है, तो फिर डॉक्टर एक्स्ट्रा मेडिसिन देगा और एक आध बार जांच और कराएगा, कोई और बीमारी तो नहीं है। कोई और बीमारी निकल आएगी तो फिर और 3, 4, 10 दिन की दवाई बढ़ा देगा, तब भी बीमारी दूर ना हो तो फिर कुछ और बढ़ाएगा। तो ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत आदि सब औषधि हैं, इनको लेने के बाद में एक बार चेक किया करो कि जो दोष थे हमारे भीतर वो गए कि नहीं गए। नहीं गए तो अभी और लेनी है, अभी और ग्रहण करना है। श्रीमद् भागवत भवौषधि है, भागवत को कहा गया भवौषधम, भवौषधम औषधि है श्रीमद् भागवत। तो मात्सर्य दोष से रहित, वैष्णव जन तो नरसिंह मेहता कहते हैं। नरसिंह मेहता के इसी भाव से हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता आगे चले। महात्मा गांधी ने इसी भाव को प्रस्तावित किया, ये नरसिंह मेहता जी का भाव है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराई जाने रे। वैष्णव तो उसको कहो, वैष्णव का मतलब मानव तो उसको कहो जो दूसरों की पीर समझता हो। हमारे पूज्य पिताजी गाते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे सब लोग गाओ। भैया आप तिलक तो रोज लगाते हो, ओरछा राम राजा सरकार का नित्य दर्शन करते हो, वैष्णव नीतियों का पालन करते हो, लेकिन उसके चक्कर में किसी के काम नहीं आते, किसी की पीड़ा नहीं समझते, किसी के दुख दर्द दूर नहीं करते, किसी के हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न हो ऐसी आपकी भावना नहीं है, बस अपना अपना कल्याण होता रहे, तो माफ कीजिए आप वैष्णव भी नहीं माने जाओगे। यदि आपके हृदय में भक्ति है तो ध्यान से सुनिए, यदि आपके हृदय में भक्ति है तो आपका दायित्व है कि आप 5 और लोगों को भी भक्त बनाओ। नींबू को 5 किलो दूध में यदि निचोड़ दोगे ना, पूरे दूध को वो पनीर बना देगा, छेना बना देगा। हम यदि भक्त हैं, हम यदि वैष्णव हैं, हम यदि सुधर गए हैं, हमारे अवगुण यदि नष्ट हो गए, तो हमारा दायित्व बनता है हम जिस परिवार में, जिस समाज में जहां जाएं, वहां के लोगों को भी सुधारें। हमारा क्या होगा, हम तो सुधर गए, हम तो व्यवस्थित हो गए, अब ये बाहर में जाए हमको क्या मतलब, ऐसा नहीं। उसको भी सुधारना है, उसको भी व्यवस्थित करना है। ठीक है वो ना सुधरे वो उसकी बात, लेकिन प्रयास तो करो। लोग प्रयास भी नहीं करते।
मैं कई घरों में जाता हूं तो वहां जाकर के देखता हूं कि 10 लोग हैं घर में, लेकिन भक्ति 2 ही लोगों के अंदर। तो वो कहते महाराज जी अब हम सबसे थोड़ी कह सकते हैं नहीं करते। मैंने कहा नहीं, आपका अधिकार है, आप कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे सबके हृदय में भक्ति आवे। एक कथा सुनाए छोटी सी। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, उनके विषय में आता है कि हिरण्यकश्यप जब हिमालय पर गया भगवान अमर बनने के लिए, हिरण्याक्ष को जब बराह भगवान ने मार दिया तो हिरण्यकश्यप ने प्रण ले लिया कि मैं बदला लूंगा अपनी भाई की मृत्यु का और इस नारायण को मारूंगा। उसने जाके ब्रह्मा जी से पूछा कि नारायण को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले संभव ही नहीं है। बोले क्यों? बोले नारायण अमर है और अमर को कोई नहीं मार सकता। हिरण्यकश्यप बोला विष को विष मार सकता है, लोहे को लोहा काट सकता है, तो इसका मतलब अमर को अमर ही मार सकता है। यदि मैं भी अमर बन जाऊं तो मेरी और नारायण की लड़ाई हो सकती है। ब्रह्मा जी बोले अब तुम भाई बेतुकी बात कर रहे हो, क्या समझाएं तुमको? और हिरण्यकश्यप नहीं माना और भजन करने के लिए हिमालय पर चला गया। तो जैसे ही हिमालय पर हिरण्यकश्यप गया, जिस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठा, वहीं नारद जी एक तोता बनकर के आ गए और वृक्ष की डाल पर बैठ करके जैसे ही हिरण्यकश्यप तप करने लगा, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, इतने में ही नारद जी तोता बनकर के आए और डाल पर बैठ करके बोले नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप के नेत्र खुले, अब सगुन हो गया है। तपस्या प्रारंभ करते ही शत्रु का नाम सुनाई दे रहा है, कहीं और जाके बैठूंगा। दूर कहीं गया, दूसरी चोटी पर हिमालय की पर जाकर के बोला हाँ यहां ठीक है, यहां कोई नहीं आएगा। जैसे जाकर के बैठा तो नारद जी वहां भी पहुंच गए और जैसे ही उसने तपस्या प्रारंभ की, नारद जी फिर बोले नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने खूब सारे स्थान बदल लिए, लेकिन नारद जी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप बोला मुझे लगता है कि मैं गलत समय पर निकल आया हूं, आज तपस्या का दिन ही मुहूर्त ही खराब है। शत्रु का नाम सुनाई दे रहा है। लौट करके वापस अपने घर चला गया, अपने राज्य में चला गया। पत्नी ने पूछा भगवान आप तो अमर बनने गए थे और कह के गए थे वर्षों लगेंगे, आप तो 2-4 दिन में ही लौट आए। हिरण्यकश्यप बोला क्या बताऊं देवी, मैं बहुत गलत समय पर निकला था, अपशकुन था, मुझे पंचांग दिखाना चाहिए था, ज्योतिषियों से पूछना चाहिए था जाने से पहले। बोले क्यों? बोले मैं जैसे ही हिमालय पर गया भजन करने लगा तो पता नहीं कहां से एक पक्षी आया और आकर के बोला नारायण नारायण नारायण, मेरे शत्रु का नाम बोलने लगा। मैंने कहा अपशकुन है, ऐसे में भजन नहीं बनेगा। जैसे ही नारायण शब्द बोला ना, कयाधु के नेत्र बंद हो गए, ध्यान लग गया, क्योंकि वो जानती थी कि ये तो परब्रह्म परमात्मा भगवान का नाम है। मन में सोचने लगी मेरे पति कभी भगवान का नाम ऐसे तो गाएंगे नहीं, ऐसे तो भजन करेंगे नहीं, ऐसे तो माला कभी फेरेंगे नहीं, लेकिन मेरा पातिव्रत धर्म तब पूर्ण हो कि मैं अपने पति का उद्धार करूं। और कयाधु ने कैसा नाटक किया, किसी काम में व्यस्त हो गई और फिर लौट करके आई और बोली वो आप वापस क्यों लौट आए हिमालय से? आप अमर बनने गए थे, मैं भूल गई आपने क्या बताया था। बोले अरे देवी तुम बड़ी जल्दी भूल जाती हो। अरे हिमालय पर गए, वहां एक पक्षी आ गया और आकर के नारायण 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 बोलने लगा। कयाधु गिनती जा रही थी, अभी ये 8 हो गए हैं, मुझे 100 और बुलवाने हैं इनसे, 108 हो जाए, एक माला हो जाए तो कम से कम ये रहेगा कि मेरे पति ने 108 बार नारायण नाम बोला है। कयाधु पैर दबाने बैठ गई, बोले कि आप आ गए, मुझे तो बड़ी प्रसन्न, मैं तो बड़ी चिंतित हो गई थी कि आप इतने वर्षों के लिए गए हो लेकिन आप लौट आए। भला हुआ उस पक्षी का, उसने कुछ अच्छा ही बोला होगा। बोले क्या अच्छा बोला? नारायण 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 बोल रहा था। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, क्षमा क्षमा क्षमा। ऐसे करते करते बार बार कोई ना कोई बहाना लेकर के आती और बार बार नारायण बुलवाती और हर बार गिनती कितने और रह गए। बस 4 बार और बोलना था, 104 नाम अभी तक बोल चुके थे हिरण्यकश्यप। रात्रि का समय, भोजन प्रसाद के बाद कयाधु शयन शैया पर लेटे हिरण्यकश्यप के पास आई। बोले भगवान
आपके शत्रु का नाम जो वो पक्षी बोल रहा था वो क्या नाम है, जरा मुझे संकेत करेंगे, क्योंकि मेरी एक सहेली शायद वही नाम अपने बालक का रख रही है। हिरण्यकश्यप क्रोध में बढ़कर खड़ा हो गया, बोले खबरदार उसको कह देना कि वो नाम ना रखे। बोले वही तो मैं भूल गई हूं, क्या नाम है आपके शत्रु का, वो पक्षी क्या बोल रहा था? बोले अरे तुमको सुनाई नहीं देता, नारायण 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 बोल रहा था। कयाधु बोली अच्छा ठीक है। अच्छा देखो संत जन क्या बताते हैं कि कयाधु के हृदय में नारायण शब्द का नाम चल रहा था और हिरण्यकश्यपु वही नारायण नाम गा रहा था। दोनों के हृदय में और मुख पर नारायण भाव था। उसके बाद जब कयाधु का गर्भाधान हुआ तो दोनों पति पत्नी के हृदय में नारायण नाम था, इसीलिए कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद पधारे। भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव। इसे कहते हैं भक्त का लक्षण, जो बहाने से ही सही अपने परिवार के जनों से, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, अपने संग रहने वालों से कैसे भी भजन करवावे, कैसे भी ठाकुर जी के सन्मुख उनको ले जावे। ये एक वैष्णव का लक्षण होना चाहिए। श्रीमद् भागवत के मधुर श्लोक, भजन, कीर्तन और दुनिया भर के उदाहरण रूपी सुंदर सुंदर श्रृंगार आपके किए जाते हैं और श्रृंगार करता हम हैं। हमारे ये सब सहकर्मी साथ में, कुछ लोग तो बहुत बढ़िया से सहयोग कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप सबका श्रृंगार करने के लिए हम लोग बैठे हैं। श्रृंगार क्यों करवाया जाता है? ताकि लोग हमसे रीझें, हमारे रूप पर फिदा हो जाएं। पर भागवत रूपी श्रृंगार घर में जो श्रृंगार होता है ना, उस श्रृंगार से संसार नहीं, उस श्रृंगार से श्री राघव रीझते हैं, उस श्रृंगार से गिरधर लाल रीझते हैं। यहां भागवत सुनने के बाद राम जी के सामने जाओगे तो निश्चित है राम जी आपको देख के प्रसन्न हो जाएंगे, वाह भक्ति का श्रृंगार करके आया, कितना सुंदर लग रहा है। हनुमान जी का बाहरी रूप देखोगे तो बंधुओं बानर हैं वो। बानर कोई सुंदर लगता है, लेकिन हनुमान जी को इतने प्रिय है कि हनुमान जी सदैव उनको हृदय से लगा करके रखते। क्यों? भक्ति के श्रृंगार से ओतप्रोत है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। तो हम बात कर रहे थे भागवत का अधिकारी कौन? मात्सर्य दोष जिसके हृदय में, वो भागवत का अधिकारी नहीं। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं। बहुत सुंदर बात। श्रीमद् भागवत किससे संबंध कराती है? कई लोग भागवत की कथा इसलिए कराते हैं ताकि हमारी संपत्ति बढ़ जाए, कई लोग भागवत की कथा इसलिए कराते हैं ताकि अगले चुनाव में हम जीत जाएं, कई लोग भागवत की कथा इसलिए भी कराते हैं कि भैया हमारे पितृ मुक्त हो जाएं। भागवत कराने के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारी मान लो तो यही उद्देश्य होना चाहिए, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। भगवान की प्राप्ति, श्री कृष्ण हमको मिल जाए, बस ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए भागवत के पीछे। क्योंकि श्रीमद् भागवत उन्हीं से ही संबंध कराती है हमारा, इसके अतिरिक्त और कोई संबंध प्रिय नहीं लगेगा। श्रीमद् भागवत का मुख्य उद्देश्य यही है। इस प्रकार भागवत का द्वितीय श्लोक बोला। तीसरे श्लोक में वक्ता का गुण बताया गया। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। विश्व का ऐसा कोई फल बताओ जिसमें छिलका और गुठली नहीं होती, बताओ। विश्व का एक ऐसा फल जिसमें छिलका नहीं है, गुठली भी नहीं है, और वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत ऐसा फल है जिसमें ना तो छिलका है ना गुठली है, मतलब त्याज्य कुछ भी नहीं है। छिलका गुठली खाए नहीं जाते ना। श्रीमद् भागवत में तो रस ही रस है।
और इस रस को पीना कैसे है? पिबत भागवतम रसमालयम श्रवण पुटेशु संवृतम। अपने कान रूपी दोनों में भर भर के इस भागवत रस को पियो। हमारे यहां कहते हैं ठाकुर जी ने ये दो कान दोने जैसे आकृति के क्यों बनाए? इसका कारण क्या है? कानों को कोई और आकार भी दिया जा सकता था, लेकिन ठाकुर जी ने दोने जैसे ही क्यों बनाए? ये बाहर का ढांचा क्यों बनाया ठाकुर जी ने? सुनने वाले पर्दे आदि सब अंदर होते हैं, ये बाहर का ढांचा क्यों है? कुंडल पहनने के लिए, चश्मा टांगने के लिए, यही काम होते हैं इनसे। बाहर वाले ढांचे से और तो कुछ होता नहीं है। यदि ये कट जाए कभी तो भी सुनाई देगा हमको, लेकिन इस बाहर की आकृति से मानो ठाकुर जी आपको संकेत कर रहे हैं, भाई पात्र मिले तो पात्र में कुछ भर करके पान करना चाहिए। ये आपको हमने दो दोने दिए हैं, इसमें हमारी मधुर कथामृत रस पान करो, इसमें भर भर के उसका पान करो, उसका स्वाद लो। आहा, पिबत भागवतम रसमालय। श्रीमद् भागवत को क्षमा कीजिएगा, कहीं भी सुनो ऐसा नहीं कहा गया। भागवत की कथा पीने की आज्ञा करते हैं कि पियो। सुनने में और पीने में अंतर होता है। सुनी हुई वस्तु विस्मृत हो जाती है, सुनी हुई वस्तु कभी कभी कल्याण नहीं करती, लेकिन पी हुई वस्तु अपना असर दिखाती है। विष पी लो असर हो जाएगा, मदिरा पी लो असर हो जाएगा, दवाई पी लो, औषधि पी लो, असर हो जाएगा। लेकिन विष का नाम सुनने से, मदिरा का नाम सुनने से, औषधि का नाम सुनने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही भागवत की कथा सुनने से कल्याण नहीं होगा, पीने से होगा। पीना पड़ेगा। और पीना कैसे? बोले अब आप कहो महाराज जी मुंह खोल के बैठे कथा में नहीं। पीने का अभिप्राय क्या है? जैसे ही जल आपने मुख से धारण करके भीतर लिया तो अपने आप शीतल होता चला, भीतर पहुंचती है ना वो वस्तु, अपना कार्य करती है। ठीक वैसे कथा सुन रहे हो, उसी समय वो हृदय में जानी चाहिए, आपकी क्रिया में आनी चाहिए। आप उसी समय संकल्पबद्ध हो जाएं, व्यास जी जो कह रहे हैं ये मुझे करना है, इसको कहते हैं पीना। इसको कहते हैं पीना। श्रीमद् भागवत पियो, सुनो मत, तभी कल्याण करेंगे। पिबत भागवतम रसमालय। मोहर हो, बोले कब तक पीते रहें? बोले मोहर हो, जब तक जीवन है तब तक पीते ही रहो। रसिका भूवि भावुका, पीते रहो।